Hello everyone, this is Iftisham and welcome to Varsia Academy. This is the series of class 8 science and today we are going to start the second part of chapter 1. So today we will discuss the steps of agricultural practices. यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे steps of agricultural practices. The technique involves are preparation of soil, sowing, addition of manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds and pests, harvesting and storage. These are the agricultural practices. और ये जो agricultural practices हैं ये बिल्कुल इसी तरह से sequence में follow किए जाते हैं. ठीक है? So we are starting with the first practice, that is preparation of soil. Preparation of soil is the first step in cultivating crop for the food production. It is the first step. ठीक है, ये जो है पहला स्टेप होता है इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स. बिफोर कल्टीवेशन ये स्टेप्स जो है ये फॉलो किए जाते हैं. सॉइल को प्रिपेयर करना इज वेरी नेसेसरी. ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम लोगों का सॉइल प्रिपेयर नहीं होगा तो जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे और अच्छी तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. So it is very necessary to prepare the soil. Okay, this is carried out using various processes and tools. इसमें बहुत सारे processes और tools, बहुत सारे techniques, बहुत सारे methods use किए जाते हैं जो भी हम लोग discuss करने वाले हैं. The preparation of soil is done by two main techniques. It involves two main techniques. First we have plowing and or tilling, and second one is leveling. So the first technique is plowing or tilling. The process of loosening and turning of soil using a tool or an implement is called plowing or tilling. यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्लॉइंग और टाइलिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होता है. तो इन दिस प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सॉइल को लूज किया जाता है एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है इसमें ये जो ब्लू पार्ट है दिस इज एन इम्प्लीमेंट. ये एक तरह का इम्प्लीमेंट है और ये इसको ट्रैक्टर से अटैच कराकर और इसको सॉइल को लूज किया जाता है. ठीक है, क्योंकि सॉइल जब तक लूज नहीं होगा इसमें सीड्स सॉ नहीं हो पाएंगे. तो सीड्स को सॉइंग करने के लिए सॉइल को लूज करना इंपॉर्टेंट होता है. एंड टर्निंग ऑफ सॉइल मीन्स होता है कि नीचे वाला जो सॉइल है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला सॉइल नीचे. अगर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं सिंपली कि सॉइल जो है वो मिक्स हो जाता है. इस तरह से जब ये टूल्स जो है यहाँ पे ये जो टूल यूज किया जा रहा है, ये टूल्स जब ट्रैक्टर से अटैच करके और इसको इस तरह से लूज किया जाता है फील्ड पे, ग्राउंड पे जब ये चलाया जाता है तो क्या होता है कि ये सॉइल को लूज कर देता है, सॉइल को टर्निंग कर देता है. ओके, इट इज डन बाय प्लॉ. ठीक है, ये जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं इट इज डन बाय प्लॉ. ये जो प्रोसेस है प्लॉ के थ्रू कंप्लीट हो पाता है. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये प्लॉ होता क्या है. व्हाट इज प्लॉ? अ टूल विच इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन एंड इज यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज टाइलिंग, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लॉ है इट इज अ टाइप ऑफ टूल विच इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो है मॉडर्न टाइम का एक प्लॉ है. ठीक है, और ये जो है पहले के टाइम में इस तरह का प्लॉ यूज किया जाता था. इससे क्या होता है कि इससे जो हमारा सॉइल को लूज करना होता है ये काफी फास्टर हो पाता है. तो हम लोग इसको यूज करते हैं. ये जो है काफी टाइम टेकिंग होता था और ये पहले फार्मर्स यूज किया करते थे, लेकिन अब इसका यूज किया जाता है. आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा है यहाँ पे ट्रैक्टर के साथ जो अटैच आपको एक टूल दिखाई दे रहा है दिस इज प्लॉ. ओके, और ये यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है इसी की वजह से सॉइल को आसानी से डिग करके और इसको लूज किया जाता है. ठीक है,
तो प्लॉ क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ टूल विच इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन एंड इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट पर्पस के लिए, टाइलिंग के लिए भी यूज किया जाता है और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए भी प्लॉ का यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टूल इज कल्टीवेटर। अब हम लोग देखेंगे कि कल्टीवेटर, इसको मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स और टूल्स यूज किए जाते हैं। तो हम लोग अभी प्लॉ को देखे, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टूल जो है वो कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी यूज किए जाते हैं। ओके, एन इम्प्लीमेंट which is attached to the tractor and helps in the loosening of soil। ठीक है, इट इज एन इम्प्लीमेंट, ये भी एक तरह का इम्प्लीमेंट है। इसको भी ट्रैक्टर के साथ अटैच करके और सॉइल को लूज करने में हेल्प होता है। ओके, कल्टीवेटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉ सिंस दे आर फास्टर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये कल्टीवेटर जो है, यहाँ इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये बिल्कुल कर्व्ड और शार्प और पॉइंटेड है, ये देख पा रहे हैं। और ये बिल्कुल सॉइल में जा करके अंदर तक चला जाता है, अंदर तक सॉइल को डिग कर देता है बहुत आसानी से, और सॉइल को काफी फास्ट जो है ये लूज कर पाता है। ओके, सॉइल को काफी फास्ट ये लूज कर पाता है इन कंपैरिजन टू प्लॉ। हम लोग प्लॉ को देखें तो उसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये देखिए ये काफी पॉइंटेड नहीं है, ये ज्यादा शार्प नहीं है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा शार्प है। तो कल्टीवेटर जो है ये ज्यादा फास्ट सॉइल को लूज कर पाता है। इसका भी यूज हम लोग सॉइल को लूज करने के लिए करते हैं। ओके, now the next tool is hoe। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil before growing a plant। ये जो आपको हो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग हैंड टूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग हैंड टूल भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हैंड के थ्रू जो है, हाथों के द्वारा यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो इसको हम लोग हैंड टूल बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो हो है इसका यूज हम लोग इसका यूज कहाँ होता है? फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट। वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, जो ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए या फिर सॉइल को लूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बिफोर ग्रोइंग प्लांट्स को ग्रो कराने से पहले हम लोग रिमूव कराते हैं वीड्स को और सॉइल को लूज करते हैं, इसके लिए इस हो का यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ प्लॉइंग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्लॉइंग है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं। मेक रूट्स पेनेट्रेट डीपर। देखिए अब यहाँ पे ये रूट को डीप तक यानी काफी अंदर तक ले जाता है। अब सॉइल जो है बिल्कुल लूज हो चुका है तो उसका इसका रूट जो है ये तो डीपर जाएगा ही। ठीक है, तो इट मेक रूट्स पेनेट्रेट डीपर, aerate roots and get proper gases for respiration। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये गैसेस का एक्सचेंज भी कर पाता है, क्योंकि सॉइल जो है वो लूज हो चुका है तो उसमें आसानी से क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज कर पाएंगे एंड रूट गेट्स प्रॉपर गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। और रूट्स जो है वो गैसेस जो है वो आसानी से ले सकते हैं, राइट अमाउंट में ले सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज वी हैव रिमूव वीड्स। वीड्स को रिमूव कराया जाता है। अपटर्न सॉइल, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सॉइल को अपटर्न किया जाता है, मीन्स कि ऊपर वाला मिक्स बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जो सॉइल है वो नीचे चला जाता है और नीचे वाला सॉइल ऊपर आकर के मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, और जो उसके अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लॉइंग। ओके, so this is all about the advantages of plowing. Now the next one is leveling। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम लोगों का, दिस इज leveling। this is the next technique of plowing, plowing preparation of soil। ठीक है, this is the next technique of preparation of soil। the process of pressing the pieces and crumbs of plowed soil into the ground to create a level surface is called leveling। We can say that
इट ब्रेक्स द क्रम्स ऑफ सॉइल। जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सॉइल में कुछ क्रम्स बने हुए होते हैं, कुछ पीसेस बने होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और उसको उसके सरफेसेस को लेवल कर दिया जाता है। ओके, एंड इट इज डन बाय लेवलर। यहाँ पे ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है ये लेवलर है और इसी का यूज करके सॉइल में जो क्रम्स प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक किया जाता है और सॉइल में का जो लेवल होता है, सरफेस होता है, उसको बिल्कुल लेवल कर दिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लेवलिंग प्रोसेस। ओके, नाउ वी हैव अदर टॉपिक दैट इज सोइंग। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज करने वाले हैं, इसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स into the soil is called sowing। sowing जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स into soil। soil में जो है सीड्स को पुट करना, ये प्रोसेस जो है ये सोइंग प्रोसेस कहलाता है। आप इस पिक्चर को देख करके समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे जो सीड्स हैं उसको किस तरह से सॉ किया जा रहा है। ठीक है, इसको सीड्स को सिंपल पुट करना इनटू सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोइंग प्रोसेस। ओके, अब सोइंग के लिए क्या होता है? सोइंग प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स का सिलेक्शन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सीड्स का सिलेक्शन करना जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अगर सीड्स किस तरह का हम लोग सीड्स जो है वो सेलेक्ट करें ताकि सॉइल जो हमारा क्रॉप्स है वो हेल्दी हो पाए। ठीक है, तो टू गेट गुड क्रॉप्स yield, it is important to select good quality of seeds, that is they should be healthy, disease free and clean। ठीक है, हम लोगों को अगर क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो अगर अच्छी तरह से कराना है तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन जो है सीड्स का सिलेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और किस टाइप का हम लोगों को सीड्स लेना चाहिए? तो सीड्स का सिलेक्शन जो है, सीड्स सबसे पहला कि गुड क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, डिजीज फ्री, ठीक है, एंड क्लीन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीड शुड बी हेल्दी, डिजीज फ्री एंड क्लीन। ओके, द डेड एंड डैमेज सीड्स becomes hollow and float on water whereas the good seeds sink। अगर हम लोग डेड और डैमेज सीड्स को लेते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? डेड और डैमेज होने की वजह से उसके अंदर हॉलो बन जाते हैं जो कि वाटर सरफेस पे फ्लोट करके और चला जाता है फ्लोट। लेकिन जो गुड सीड्स होते हैं वो सिंक हो जाते हैं। सिंक होने के बाद वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और देन वो रूट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्मॉल प्लांट बना देते हैं। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ सोइंग सीड्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल सोइंग सीड्स। सीड्स को सो करने के लिए ये हम लोगों को कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। सीडलिंग्स शुड गेट इनफ स्पेस टू ग्रो सो दैट they get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil। देखिए ये जो सीडलिंग है उनको एनफ स्पेस, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक का स्पेस यहाँ है तो दूसरे का स्पेस कहीं और, तो एनफ स्पेस होना चाहिए ताकि उनको सनलाइट मिल पाए। ठीक है, अगर एक सीड यहाँ पे है तो दूसरा जो है बिल्कुल दोनों का स्पेस जो है लगभग एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और काफी इतना स्पेस हो कि वो जो है बाद में ग्रो करने के बाद भी उनको अच्छे से तरह से स्पेस मिले, उनको सफिशियंट जो है सनलाइट मिल पाए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल पाए एंड वाटर, सॉइल से वाटर भी उनको सफिशियंट अमाउंट में मिल पाए। ये सारे फैक्टर्स को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी अकॉर्डिंग सीड्स को सॉ किया जाता है। ओके, so the second factor we have, seed should be sown at the right depth। if they are too close to the surface they may be eaten by birds। देखिए यहाँ पे कि सीड्स जो है उसको इतने डेप्थ तक डाला जाता है कि ना तो बहुत ज्यादा डीप और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर।
उनका एक डेप्थ होता है, राइट डेप्थ, बहुत नीचे तक भी हम लोग नहीं डाल सकते हैं और बहुत ऊपर तक भी नहीं। अगर वो ग्राउंड से ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, इतना उसका डेप्थ होना चाहिए। देखिए, अगर डेप्थ का मतलब नीचे गहराई हम लोग बोल सकते हैं कि सीड्स को अगर सो किया जाएगा तो बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं डाला जा सकता और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं। अगर वो नीचे है, दे मे बी इटन बाय बर्ड्स। अगर वो बहुत ज्यादा टू क्लोज है सरफेस से क्लोज रहेगा तो वो बर्ड्स के थ्रू, बर्ड्स क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे। ठीक है। एंड इफ दे आर सोन टू डीप, दे मे बी डिप्राइव्ड ऑफ एयर। और अगर बहुत ज्यादा डीप अगर हम लोग यहाँ पे सॉ कर देते हैं सीड्स को, तो एयर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और उनके पास प्रॉपर गैसेस नहीं पहुंच पाएंगे, एयर नहीं पहुंच पाएंगे और वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को भी हम लोग फॉलो करते हैं, तभी सीड्स को सॉ किया जाता है। ठीक है, सीड्स को सॉ करने के लिए ये जो फैक्टर्स होते हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। नाउ वी हैव ट्रेडिशनल टूल्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टूल्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था प्लॉइंग में, प्लॉइंग मेथड जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ टूल्स थे जिसको यूज किया जाता था। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि सॉइंग मेथड जब हम लोग करते हैं तो इसमें भी कुछ टूल्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल्स, द ट्रेडिशनल टूल्स यूज टू सॉ द सीड्स वाज लाइक अ फनल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक फनल लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक फनल लगा हुआ है। Once seeds are filled into the funnel, they would go to 2 or 3 tubes having sharp ends. Okay, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं he is putting seeds in it. ये यहाँ पे ये जो आपको फार्मर दिखाई दे रहे हैं, ये जो है इसके अंदर, इस फनल के अंदर सीड्स पुट करते हैं। These ends will pierce into the soil and place the seeds there. अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फनल है इसके एंड में, यानी यहाँ पे शार्प एंड होते हैं और यहाँ से फिर क्या होगा कि सॉइल को पियर्स, यानी बोल सकते हैं हम लोग कि डिग करके ये जो सीड्स हैं उस सॉइल के अंदर चले जाते हैं। पहले यहाँ पे ये जो शार्प एंड है, ठीक है, ये जो है डिग करते जाएंगे और सॉइल में ये जो ऊपर में सीड्स डाला जा रहा है, ये सीड्स जो है ये सॉइल के अंदर, ये जो शार्प एंड है, ये शार्प एंड जो है सॉइल को डिग करेंगे और सीड्स जो है उसमें चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस ट्रेडिशनल टूल का यूज करते हैं। अब देखेंगे हम लोग सोइंग सीड्स। सोइंग सीड्स जो होते हैं इनमें भी कुछ मेथड्स होते हैं। सो वी हैव 2 इम्पोर्टेंट मेथड्स, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड सीड ड्रिल्स। ठीक है, ये जो 2 इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, इसको अभी हम लोग और अच्छी तरह से बाय द डेफिनेशन हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि ये जो है 2 मेथड्स होते हैं फॉर सोइंग सीड्स। फर्स्ट वी हैव ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड सेकंड वी हैव सीड ड्रिल्स। ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड मैनुअल। ठीक है, मैनुअल मेथड भी हम लोग करते हैं। इसमें जो होता है बाय हैंड और ट्रेडिशनल वे का यूज करके इस मेथड को किया जाता है। ठीक है, या तो हम लोग हैंड्स के थ्रू, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं कि किस तरह से सीड्स को सॉ किया जा रहा है बाय हैंड। ओके, और यहाँ पे फनल का यूज करके, जिसको अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था, यहाँ पे देखा था ना कि ट्रेडिशनल टूल्स में कैसे किस तरह से फनल का यूज करके और हम लोग सीड्स को सॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ओके, एंड सीड ड्रिल्स, यहाँ पे देख रहे हैं सीड ड्रिल्स मेथड होता है सेकेंड मेथड। नाउ so the first method is broadcasting or manual method. The method involves the scattering of seeds by hand and traditional way is called broadcasting or manual methods. यहाँ पे हम लोग ये जो मेथड है इसपे स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे सीड्स को स्कैटर किया जा रहा है बाय हैंड। ओके, तो इस तरह से इसको सीड्स को स्कैटर किया जाता है। और दूसरा जो है
बाय ट्रेडिशनल वे बाय यूजिंग फनेल। हम लोगों ने देखा है पीछे कि जो हम लोग ट्रेडिशनल वे में फनेल का यूज करके कैसे इस मेथड को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मैनुअल मेथड। ठीक है, इस मेथड को हम लोग मैनुअल मेथड भी बोलते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज सीड ड्रिल्स मेथड। सेकेंड जो मेथड है हमारा वो है सीड ड्रिल्स मेथड। सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर का यूज करके ये सीड ड्रिल मेथड किया जाता है। आप ये सेकंड पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें ट्रैक्टर का भी यूज किया जाता है। इसमें ये जो टूल यूज किया जा रहा है इसको ट्रैक्टर से सबसे पहले अटैच कराया जाता है, तभी ये मेथड कंप्लीट होता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एट अ पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज यहाँ पे बोला जा रहा है इस लाइन में कि सबसे पहले क्या होता है कि सीड इट इज इंश्योर दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली। यहाँ पे आपको सीड्स जो है वो यूनिफॉर्मली सो किया जाता है, यूनिफॉर्मली। ओके, यूनिफॉर्मली मीन्स अगर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सेम डिस्टेंस बोल सकते हैं कि ये सीड्स जो है उसको इस तरह से, ताकि उसको एनफ स्पेस भी मिल पाए, ऐसे एकदम बिल्कुल इस तरह से सॉ किया जाता है, यूनिफॉर्मली सॉ किया जाता है एट अ पर्टिकुलर डेप्थ। उसका जो पर्टिकुलर डेप्थ होता है, जो गहराई होता है, उस पे बहुत ज्यादा डिप भी नहीं हम लोग कर सकते हैं और बहुत ज्यादा सरफेस से क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इतना डेप्थ है अगर सीड्स को सॉ करने का, तो हर जगह जो है इतना ही डेप्थ होगा। ठीक है, अगर सीड्स को सॉ करने का इतना डेप्थ है तो हर जगह इसी तरह से सीड्स को इतना ही डेप्थ पे इसको सॉ किया जाएगा। बिल्कुल यूनिफॉर्मली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से उसको सॉ किया जाएगा। ओके, एंड कवर्ड बाय सॉइल, और उसको जो है सॉइल से कवर भी किया जाता है। ठीक है, अगर मान यहाँ पे सीड्स अगर सॉ हो गया, सीड्स जो है यहाँ पे अगर 100 हो गया है, तो जैसे जैसे ये जो ड्रिल मशीन है या ये जो टूल यूज किया जा रहा है, तो जैसे जैसे ये आगे के यहाँ पे सीड्स को डाला, फिर यहाँ पे का सॉइल को इस तरह से कवर अप कर देगा, ऊपर से पूरे सॉइल को ढक देगा। ठीक है, इस तरह से सॉइल को ऊपर में पूरा ढक देगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सॉइल को सीड्स को सॉक किया गया, तो यहाँ पे सॉइल को पूरी तरह से कवर अप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये मेथड जो है ट्रैक्टर का यूज करके यूनिफॉर्मली सीड्स को सॉ किया जाता है एट राइट डेप्थ, और पर्टिकुलर डेप्थ हम लोग बोल सकते हैं। एंड इसको कवर अप भी किया जाता है सॉइल से। ठीक है, सीड्स डालते जमीन के अंदर, जो सॉइल के अंदर है वो सॉ होते जाएगा और ऊपर से सॉइल से कवर अप भी होते जाएगा। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये जो है ये जो मशीन है, यही जो टूल्स है, इसी को ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है। और ये जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है, इसमें सीड्स को डाले जाते हैं। ठीक है, और नीचे में शार्प पॉइंटेड पार्ट होता है जिसके थ्रू सॉइल के अंदर जो है सीड्स को सॉ किया जाता है। ओके, now the next topic is transplantation. It is very important topic. This is transplantation, the process of transferring the process of transferring saplings from the nursery into the field is called transplantation. देखिए यहाँ पे कि ये जो है हम ऐसा होता है, आप लोगों ने नर्सरी देखा होगा। नर्सरी में क्या होता है कि छोटे छोटे जगहों पे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रे लाइक एक ट्रे ही बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रे है यहाँ पे, और इसमें जो है सीड्स को सॉ किया जाता है। फिर आफ्टर जर्मिनेशन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि सीड्स जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, सीड्स जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट होने के बाद ये सैपलिंग बन जाएगा। और फिर इसको एनफ स्पेस चाहिए, और इसको और भी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि ये इतने छोटे से एरिया में तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो फिर यहाँ से इसको जो है फील्ड में या फिर ग्राउंड में इसको प्लांट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, पहले सीड्स जो है वो किसी छोटे से जगह में या फिर ट्रे लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रो कर सीड्स को सॉ कर देते हैं। उसके बाद सीड्स जो है वो जर्मिनेट कर जाता है, और जर्मिनेट करने के बाद उसको ज्यादा एरिया चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए और भी एरिया चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड में। ठीक है, तो सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। ओके, नाउ द एडवांटेज ऑफ क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन था इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है इसके क्या एडवांटेजेस हैं। फार्मर्स कैन सेलेक्ट द बेस्ट सैपलिंग एंड डिस्कार्ड डिजीज्ड वन। सबसे पहले तो फार्मर्स जो है वो बेस्ट सैपलिंग का सिलेक्शन करते हैं, और जो डिजीज वाले होते हैं उनको वो डिस्कार्ड कर देते हैं। Okay, spacing can be done where all the seedlings get enough sunlight, water and nutrients. स्पेसिंग जो होता है एनफ स्पेस होना चाहिए ताकि जो सीडलिंग है उसको यूनिफॉर्म सनलाइट मिल पाए, ओके, वाटर मिल पाए और राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। ओके, इट इंश्योर्स हाईली डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम। ओके, तो हाईली डेवलप्ड रूट और सिस्टम होना चाहिए, इसके लिए इंश्योर हो लेना चाहिए।